Hi my dear students, nowadays we are studying our struggling period. जो मिडिवल हिस्ट्री का संघर्षकालीन दौर है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने तुगलक डायनेस्टी, सैयद और लोधी वंश के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में शुरू करेंगे आपका मुग़ल पीरियड 1526 टू 1858 AD। ठीक है, 1526 AD टू 1858 AD। तो फर्स्ट वन इज़ बाबर। तो जो लास्ट डायनेस्टी आपने पढ़ा लोधी वंश का अंतिम शासक हुआ इब्राहिम लोधी। हु वाज द लास्ट एम्परर ऑफ लोधी डायनेस्टी? इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी के और बाबर के बीच युद्ध हुआ पानीपत में 1526 AD। यहीं से मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी, मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत हुई। ठीक है, तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई, जिसमें इब्राहिम लोधी को हार का सामना करना पड़ा और इस प्रकार भारत में मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत हुई। और ये बाबर कौन था? ये तुर्किश मुस्लिम तैमूर डिसेंडेंट्स था, एक तुर्किश मुसलमान था और ये तैमूर का वंशज था। अलॉन्ग विद दिस कंसर्ट विद द चौगोटी तुर्किश क्लैन। ठीक है, इसके साथ साथ जो चौगोटी तुर्किश क्लैंस हुआ करता था, ही वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द क्लैंस ऑफ मंगोलियन कमांडर इन चीफ चंगेज़ खान। और ऐसा विश्वास रखता था, मानता था कि जो मंगोलियन कमांडर इन चीफ था, जिसको चंगेज़ खान कहते हैं, वो उसके वंश का था, वो ऐसा मानता था। और उसकी जो माँ थी वो चंगेज़ खान की वंशज हुआ करती थी, मीन्स वो चंगेज़ के वंश की थी। इनिशियली आफ्टर हिज फादर्स डेथ, उसके पिता की जो मृत्यु है बहुत ही जल्दी हो गई, तो वो जहीरुद्दीन मोहम्मद, बाबर का पूरा नाम था, उसने सिंहासन ग्रहण किया फरगना का। ठीक है, विद द टाइटल ऑफ बादशाह। उसने जब सिंहासन ग्रहण किया तो एक उपाधि, एक नया नाम हासिल किया, जिसको बादशाह कहा अपने आप को। ही वॉज द फर्स्ट तैमूर, और वो पहला तैमूर वंश का पहला व्यक्ति था जिसने ये टाइटल अडॉप्ट किया था। इन खांडवा 40 किलोमीटर फ्रॉम आगरा एक युद्ध हुआ खांडवा में बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, व्हेन 1527। खांडवा के युद्ध कब लड़ा गया? 1527 में। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर फॉर दिस बैटल यूजिंग तुलगुमा स्ट्रेटजी। बाबर, एक रणनीति होती है युद्ध की, तुलगुमा, इस नीति से युद्ध लड़ा। एंड गेव द स्लोगन ऑफ जिहाद, और उसने जिहाद का नारा दिया। और इस युद्ध में जब जीत लिया, इस युद्ध में जिसको विजय प्राप्त हुई, तो उसने एक और टाइटल अडॉप्ट किया, दैट इज़ गाजी। ठीक है, उसने जब राणा सांगा से युद्ध जीत लिया, तो इस युद्ध जीतने के बाद इसी युद्ध में उसने कई सारे कार्य किए। एक तो इसमें उसने कौन सी नीति अपनाई? तुलगुमा रणनीति अपनाई। दूसरा, इसमें जिहाद का स्लोगन दिया। एंड थर्ड इज उसको गाजी की उपाधि प्राप्त हुई। इन 1528 AD बाबर डिफीटेड मेदिनी राय चंदेरी। 1528 में उसने चंदेरी के मेदिनी राय को हराया। इन 1529 AD बाबर डिफीटेड द अफगान्स इन द बैटल ऑफ घाघर। 1529 में उसने घाघर के युद्ध में अफगानों को हराया। बाबर डाइड ऑन 26 दिसंबर 1530। बाबर की मृत्यु 1530 में ही हो गई। ही वॉज बरीड इन आराम बाग इन आगरा ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। लेटर ही वॉज बरीड इन काबुल एज पर हिज विशेज। पहले उसको आगरा में यमुना नदी के किनारे आराम बाग में दफनाया गया, फिर बाद में उसकी इच्छा के अनुसार काबुल ले जाया गया। उसने किताब भी लिखी है जिसको बाबरनामा अथवा तुजुकी बाबरी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है कि हु रोड द बाबरनामा तुजुकी बाबरी। ठीक है, और ये कौन सी भाषा में लिखी है? तुर्किश लैंग्वेज में लिखी है। दिस बुक इज रिटन इन तुर्किश लैंग्वेज। और इसमें लिखा गया है रिकॉर्ड ऑफ डेली लाइफ, उसके दैनिक जीवन, जो दैनिक दिनचर्या है उसका परिचय है। बाद में अब्दुल रहीम खानी खाना ट्रांसलेटेड इस बुक इन पेरिशियन। बाद में अब्दुल रहीम खानी खाना ने इस बुक को पेरिश भाषा में ट्रांसलेट किया। आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर, हिज सन एंड सक्सेसर हुमायूं बिकम द किंग। आफ्टर बाबर हिज सन नसरुद्दीन हुमायूं बिकम द रूलर। ओके, तो उसकी मृत्यु के बाद उसका जो बेटा था नसरुद्दीन हुमायूं शासक बना। हुमायूं गेव काबुल एंड कांधार टू हिज ब्रदर कामरान। हुमायूं ने काबुल और कांधार अपने भाई कामरान को दे दिया। संभल टू अस्करी, अलवर एंड मेवाड़ टू हिंदल एंड
बदखावन रीजन्स टू हिज कजिन सुलेमान, ये क्षेत्र उसने बांट दिए। हुमायूं एस्टेब्लिश अ न्यू टाउन कॉल्ड दीने पना, उसने एक नए कस्बे की स्थापना की जिसका नाम था दीने पना। ही इन्वेडेड मालवा एंड गुजरात, अ बैटल टुक प्लेस बिटवीन हुमायूं एंड शेर खान, उसने कहाँ का आक्रमण किया? मालवा में और गुजरात में। उसने एक युद्ध भी लड़ा, हुमायूं ने युद्ध लड़ा किसके साथ? शेर खान के साथ, एट प्लेस कॉल्ड चौसा नियर बक्सर इन 1539। चौसा का जो बक्सर का युद्ध है, ठीक है, वो हुमायूं और शेर खान के बीच हुआ 1539 में। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ, ठीक है, यह बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो ये क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। इन दिस बैटल द मुगल वर डिफीटेड, इस युद्ध में मुगलों को हार का सामना करना पड़ा। आफ्टर विक्ट्री इन चौसा, शेर खान अटेन द टाइटल ऑफ शेर शाह, जब चौसा के युद्ध में शेर शाह को विजय हासिल हो गई, शेर खान को, तो उसने एक टाइटल अडॉप्ट कर लिया, शेर शाह, एंड सर्कुलेटेड कॉइन इन हिज नेम, और उसने इसी नाम से कुछ सिक्के भी चलाए, शेर शाह के नाम से। फरीद खान वॉज द रियल नेम ऑफ शेर खान, शेर खान का वास्तविक नाम फरीद खान था। इन 1540 AD द बैटल ऑफ कन्नौज और बेलग्राम टुक प्लेस बिटवीन शेर शाह एंड हुमायूं, एक और युद्ध हुआ शेर शाह और हुमायूं के बीच में, कन्नौज अथवा बेलग्राम जिसको कहते हैं, वहाँ पे 1540 में। हुमायूं वॉज डिफीटेड एंड रैन अवे, फिर यहाँ हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा और हुमायूं यहाँ से भाग गया। द दिल्ली सल्तनत वाज ऑक्युपाइड बाई शेर शाह, और दिल्ली की सत्ता पे शेर शाह का कब्जा हो गया। ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ एग्जाइल हुमायूं गॉट मैरिड टू शेख अली अख्तस डॉटर हमीदा नियर भादकत, और जिस समय वो वनवास झेल रहा था, भागा भागा फिर रहा था, उसी दौरान उसने विवाह कर लिया शेख अली अख्तर की पुत्री थी हमीदा, उसके साथ। हु लेटर बिकम अकबर्स मदर, बाद में जो अकबर की माँ बनी। ग्रेजुअली हुमायूं कांक्वर्ड कांधार एंड काबुल, धीरे धीरे हुमायूं ने कांधार और काबुल को अपने अंडर में ले लिया। इन एन अटेम्प्ट टू रीगेन हिज पावर इन इंडिया ही ऑक्युपाइड लाहौर इन 1555 AD। तो अपनी पावर को दोबारा से हासिल करने के लिए, दोबारा से स्थापित करने के लिए उसने क्या किया? ऑक्युपाइड लाहौर इन 1555, उसने 1555 में लाहौर का ऑक्युपाई कर लिया। ही ऑक्युपाई द पंजाब बाई डिफीटिंग द आर्मी ऑफ नासिर खान एंड तातर खान इन द बैटल ऑफ मछफिरा। इन जून 1555 ही अगेन डिफीट द अफगान नियर शेर हिंद, 1555 में उसने फिर से शेर हिंद के पास अफगानों को हरा दिया। द अफगान्स वर लेड बाई सिकंदर सुर एंड द मुगल वर लेड बाई बैरम खान। अफगानों का लीडर कौन हुआ करता था? सिकंदर सुर हुआ करता था, और मुगलों का लीडर उस समय जब लड़ रहे थे तो बैरम खान हुआ करता था। आफ्टर दिस हुमायूं असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, उसके बाद हुमायूं ने दिल्ली का सिंहासन ग्रहण कर लिया। द सेकेंड टाइम ऑन 23 जुलाई, दूसरी बार 23 जुलाई 1555 को उसने सिंहासन ग्रहण किया। बट आफ्टर शॉर्ट टाइम, लेकिन बहुत कम समय के लिए, ऑन 24 जनवरी 1556 AD ही सफर्ड अ मेजर इंजरी ड्यू टू स्लीपिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ लाइब्रेरी इन दीनेपना एंड डाइड, क्योंकि उसको जो लाइब्रेरी में सीढ़ियाँ थी उस फिसल गया था, दीने पनाह में लाइब्रेरी बनी थी, उसके कारण उसको गंभीर चोट लगी थी और उसके कारण वो मर गया 24 जनवरी 1556 AD। हुमायूं was always under perpetual influence of opium, तो उसको काहे का शौक था? अफीम के नशे का शौक था। एंड ही बिलीव्ड इन एस्ट्रोलॉजी, और वो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखता था। देयरफॉर फॉर्म द रूल ऑफ वेयरिंग क्लॉथ्स ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स फॉर 7 डेज इन अ वीक, इसीलिए वो सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के अलग अलग कपड़े पहनता था, ठीक है, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी में विश्वास रखता था।
उसके बाद शुरू होता है सूर एम्पायर। हसन खान वॉज द लैंडलॉर्ड ऑफ सासाराम। सासाराम एक बिहार का क्षेत्र है, ठीक है, ये जौनपुर रीजन में उसमें आता था। तो हसन खान वहाँ का लैंडलॉर्ड हुआ करता था। उसी का पुत्र हुआ है हसन खान सन फरीद, जिसको शेर खान कहते हैं, वॉज द फाउंडर ऑफ सूर एम्पायर। तो हु वॉज द फाउंडर ऑफ सूर एम्पायर? फरीद खान। ओके, unarmed Farid killed a lion, thus was adorned with the title of Sher Khan by the ruler of South Bihar, बहर खान। ऐसा माना जाता है कि फरीद खान ने बिना किसी हथियार मीन्स निहत्थे ही एक शेर को मार दिया था। फरीद खान killed a lion, thus was adorned with the title of शेर खान by the ruler of South Bihar। दक्षिण बिहार का जो शासक हुआ करता था बहर खान, ठीक है। हु गेव द टाइटल ऑफ फरीद खान टू शेर खान? हु? बहर खान। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि फरीद खान को शेर खान का टाइटल किसने दिया? बहर खान ने। ओके, हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम वेस्टर्न कन्नौज टूवर्ड्स द हिल्स ऑफ असम। उसका जो साम्राज्य है पश्चिम में कन्नौज से लेके पूर्व में आसाम एंड फ्रॉम नॉर्दर्न हिमालय टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ। ठीक है, इतना बड़ा विशाल उसका साम्राज्य फैला हुआ था। शेर शाह ऑक्युपाइड मालवा टू। शेर शाह ने मालवा को भी ऑक्युपाई कर लिया। इन 1544 AD शाह डिफीटेड मालदेव एंड एस्टेब्लिश कंट्रोल ऑन अजमेर। 1544 में शाह ने मालदेव को हरा दिया एंड एस्टेब्लिश कंट्रोल ऑन अजमेर, जोधपुर एंड मेवाड़। इन क्षेत्रों पे भी उसने नियंत्रण कर लिया। शेर शाह वन द वॉर अगेंस्ट मालदेव विद ग्रेट डिफिकल्टी। ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि मालदेव के खिलाफ जो शेरशाह युद्ध लड़ा वो बहुत ही मुश्किल से जीत पाया। एट द टाइम व्हेन जैता एंड कुंपा ब्रेवली स्ट्रगल्ड अगेंस्ट हिम। जैता और कुंपा बहुत ही बहादुर सिपाही थे, जब उसके खिलाफ बहुत ही संघर्ष कर रहे थे, देन बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे थे, उसी समय शेर शाह सेड आई हैड नियरली लॉस्ट द सल्तनत ऑफ हिंदुस्तान फॉर अ हैंडफुल ऑफ मिलेट। उसने कहा कि मैं लगभग जो हिंदुस्तान की सत्ता है वो लगभग इन मुट्ठी पर मिलेट्स, ठीक है, इनके हाथों खोने ही वाला था। मीन्स में मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सत्ता क्या कर देता? खो देता। ही आल्सो अटेंड अ सिम्बोलिक कंट्रोल ऑन मेवाड़। उसने एक सांकेतिक नियंत्रण मेवाड़ पे भी हासिल किया। इन 1545 AD ड्यूरिंग द बैटल ऑफ किलिंजर शेर शाह डाइड ड्यू टू एन एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर। किलिंजर का जब युद्ध हुआ, ठीक है, 1545 में, तो उस समय एक गन पाउडर बारूद में विस्फोट होने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, व्हेन शेर शाह वॉज डाइड टू 1545। आफ्टर शेर शाह इस्लाम शाह रूल्ड टिल 1553 AD। शेर शाह के बाद इस्लाम शाह ने शासन किया 1553 AD तक, बट लेटर ड्यू टू म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट बिटवीन इनकेपेबल सक्सेसर। लेकिन बाद में कुछ आपसी संघर्ष से जो पूरा साम्राज्य था, सूर साम्राज्य, उसका पतन हो गया। द सूर एम्पायर डिक्लाइन। ठीक है, तो सूर साम्राज्य का आपसी झगड़े संघर्ष के कारण उसका अंत हो गया। शेर शाह रिफॉर्म्स एंड बिल्डिंग्स आर फेमस। शेर शाह ने जो भी रिफॉर्म किए, सुधार किए, उसकी बिल्डिंग्स वो आज भी प्रसिद्ध हैं। ही ऑर्गेनाइज लैंड मेजरमेंट एंड लगान। उसने जो ज़मीन की माप है उसको ऑर्गेनाइज किया और जो लगान है, ठीक है, उसकी भी व्यवस्था की। एंड फॉर्म्स आर गल्ला बख्शी और बटाई, नक्श, मुक्तई और कानकुत एंड कैश और जब्ती सिस्टम। ये व्यवस्थाएं उसने लागू की अपने समय में। ही बिल्ट 4 बिग रोड्स एंड सेवरल गेस्ट हाउस। उसने 4 बड़े बड़े रोडें बनवाई और बहुत सारे गेस्ट हाउस बनवाए। हिज लॉन्गेस्ट रोड वॉज फ्रॉम सोनार विलेज टू पेशावर। जो सबसे लंबी उसकी रोड है वो सोनार से लेके पेशावर तक है। विच एक्सिस्ट इवन टुडे, जो आज भी विद्यमान है।
दिस रोड इज़ फेमस एज अ ग्रैंड ट्रक रोड। इसी रोड को GT रोड के नाम से भी जाना जाता है। ही रिफॉर्म कॉइन्स मिंटिंग एंड इशूड अ कॉपर कॉइन 380 ग्राम्स वैल्यू एंड अ सिल्वर कॉइन्स ऑफ 178 ग्राम वैल्यू। तो उसने 380 ग्राम वैल्यू के और 178 ग्राम वैल्यू के सिक्के चलवाए, कॉपर और सिल्वर के। ही बिल्ट हिज ओन म्यूजियम इन अ लेक इन सासाराम। उसने एक झील के माध्यम से अपने मकबरे का निर्माण कराया। ठीक है, अपने लिए उसने क्या बनवाया, एक म्यूजियम बनवाया इन अ लेक, एक झील के माध्यम से, लाइक अ झील। दिस म्यूजियम हैज़ इम्पैक्ट ऑफ हिंदू टेम्पल्स इन स्टाइल एंड इज इन द शेप ऑफ हैंड ड्रम। अकबर 1556 AD to 1605। अकबर वॉज बोर्न इन 1542 AD एट अमरकोट फोर्ट सिंध। ठीक है, अमरकोट किले में जो पाकिस्तान में है वर्तमान समय में, वहाँ अकबर का जन्म हुआ। एट द एज ऑफ 13 बैरम खान बिल्ट अ थ्रोन ऑफ ब्रिक्स इन कालानौर एंड कोरोनेटेड हिम ऑन 14 फरवरी 1556 AD। जो उसका संरक्षक हुआ करता था बैरम खान, उसने एक ईंटों का सिंहासन बनाया कालानौर में और उसको राजा घोषित कर दिया 14 फरवरी 1556 को। बैरम खान बिकम हिज गार्जियंस। बैरम खान उसका क्या था, संरक्षक था, गार्जियंस था। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन अफगान कमांडर हेमू एंड मुगल रिप्रेजेंटेटिव बैरम खान। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ वो कब हुआ, 5 नवंबर 1556 AD। ठीक है, पहला कब हुआ 1526 और दूसरा 1556 में। दूसरा युद्ध अफगान कमांडर हेमू और मुगल रिप्रेजेंटेटिव बैरम खान के बीच हुआ। ठीक है, तो ये भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। शॉट बाई एन एरो इन नेक हेमू फेंड एंड द अफगान लॉस द बैटल। उसकी गर्दन में एक तीर लगा हेमू के और वो मूर्छित हो गया, तो परिणाम स्वरूप जो अफगान थे वो युद्ध हार गए। हेमू वॉज अ वेरी कैपेबल हिंदू कमांडर ऑफ बिहार्स अफगान रूलर मोहम्मद आदिल शाह। हेमू था ये बहुत ही शक्तिशाली, हेमू बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का एक सेनापति था। ठीक है, अफगान रूलर थे जो मोहम्मद आदिल शाह, उसका बहुत ही बहादुर सेनापति था। ही हैड इमर्ज विक्टोरियस इन 22 बैटल्स एंड ही गेन द टाइटल ऑफ राजा विक्रमजीत। उसने लगभग अपने समय में 22 युद्ध जीते और उसको विक्रमजीत की उपाधि से न। अकबर ऑक्युपाइड मालवा फोर्ट ऑफ चुनार एंड गोदवाना फ्रॉम द म्यूजिक लवर बाज बहादुर इन 1562। अकबर ने 1562 AD में एक म्यूजिक लवर, संगीत प्रेमी बाज बहादुर हुआ करते थे, उनसे चुनार, गोदवाना और मालवा के किले जीत लिए। ही आल्सो वन द रणथंबोर फोर्ट फ्रॉम द सुरजनहाड़ा। उसने रणथंबोर का किला भी सुरजनहाड़ा से जीत लिया। राजा रामचंद्र हैंडेड ओवर द किलिंजर फोर्ट टू अकबर। और राजा रामचंद्र ने किलिंजर के किले को अकबर के हाथों सौंप दिया। इन 1570 AD बोथ मारवाड़ एंड बीकानेर हैंडेड ओवर दियर फोर्स टू अकबर। बाद में 1570 में मारवाड़ और बीकानेर के राजाओं ने भी अकबर को अपने किले सौंप दिए। अकबर आल्सो स्नेच गुजरात फ्राम मुजफ्फर शाह एंड बंगाल फ्राम दाऊद खान। अकबर ने जो गुजरात था वो मुजफ्फर शाह से छीन लिया एंड बंगाल दाऊद खान से। द वर्ल्ड फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी टुक प्लेस इन 1576 AD। जो वर्ल्ड फेमस युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, 1576 में। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई, तो 1576 में। इन विच महाराणा प्रताप फॉट अगेंस्ट द मुगल आर्मी विच वॉज लेड जॉइंटली बाई मान सिंह एंड असफ खान। ठीक है, ये मुगल के जो कमांडर थे फेमस, कौन, मान सिंह एंड असफ खान। ठीक है, तो इनके बीच बहुत ही घोर युद्ध हुआ। द मुगल रिमेंड अनसक्सेसफुल इन द बैटल। और इस युद्ध में मुगलों की हार हुई। प्रताप डिड नॉट एक्सेप्ट द सोवेरेनिटी ऑफ द मुगल्स। राणा प्रताप मुगलों की संप्रभुता, उनकी सोवेरेनिटी नहीं चाहते थे। ठीक है, जस्ट आफ्टर द मुगल आर्मी रिटर्न प्रताप ऑक्युपाइड हिज राइन एंड ग्रांटेड हिज स्टेट टू द लॉर्ड्स। ओके, तो जो भी जिस पैराग्राफ में जो डेट्स या किंग्स आते हैं तो मैं आपको बहुत डिटेल में और क्लियर करूंगा। लास्ट में चैप्टर के मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको कराऊंगा।
इसके बावजूद बीच में जो ईयर्स आते हैं, कब कौन सा युद्ध लड़ा गया, किसके बीच में विजय कौन हुआ, ठीक है, तो आपको ये भी आपको बीच बीच में करते रहने हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके।